वेलकम टू द स्टूडेंट्स। अपनी तो पाठशाला में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम नोटिस कहते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम आज नोटिस सीखेंगे कि किस प्रकार नोटिस को लिखा जाता है। हमने आपको बताया हुआ है कि नोटिस के जैसे कि लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बाकी मैसेज कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको बताया। इसका भी प्रोफार्मा बता देते हैं। नोटिस मतलब हिंदी में उसको सूचना कहते हैं, जो स्कूल के बाहर या किसी कैंप के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर एक ऐसे बोर्ड होता है, उस बोर्ड में पेस्ट किया जाता है और सूचना एकदम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है ताकि जैसे ही कोई एंटर करे तो समझ जाए और उसको जान जाए कि सूचना क्या है। तो आज ऐसे ही मैं आपको एक नोटिस लिखना सिखाता हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, 9 to 12 के लिए बहुत प्रॉपर रूप से काम करेगा। तो सीधी सी बात है, पहले तो इसका प्रोफार्मा बनाएंगे। प्रोफार्मा बनाते ही आपको 1-2 नंबर मिल जाते हैं। यानी फॉर्मेट अगर आपसे बनता है कि किस जगह लिखना है, लिखना क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, पहले लिखना किस जगह है और किस तरह लिखना है, अगर ये पता चल जाए तो बहुत मज़ा हो जाता है और फिर हमारे पास ऑप्शन सरल हो जाता है। तो आइए आज हम आपको नोटिस लिखवाते हैं। और नोटिस होता किस बारे में है पहले वो समझ लीजिए। नोटिस अक्सर कोई चीज़ बदलाव पर या कोई फंक्शन करने पर या तो कोई और चीज़ें करने पर, जैसे कोई चीज़ बदलाव कर रहे हैं स्कूल या ऑफिस या, तो वो सभी लोगों को एक साथ बुला करके एक एक करके बुला के दे नहीं सकता, इसलिए नोटिस बोर्ड में पेस्ट करा देते ताकि सबको पता चल जाए कि विद्यालय में, ऑफिस में, स्वास्थ्यकर्मी में क्या बदलाव हुए हैं और वो बदलाव को वो अपने जीवन में ला लें। जैसे आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, सितंबर का लास्ट मंथ है, तो आपको बताएंगे मान लीजिए कोई स्कूल है और स्कूल अपना टाइमिंग चेंज कर रही है स्कूल लगने का। ठीक है, चेंजिंग टाइम इन स्कूल, तो स्कूल का समय किस प्रकार बदलता है। जैसे कि ठंड भी आ रही है, ठंड में फॉग रहता है, ठंड बढ़ जाती, लड़के सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो उसी के आधार पर बनाते हैं। आइए आप लोगों को बोर ना करते हुए चलते हैं सीधे फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाएं। आप लोगों के लिए स्मार्ट तरीका ये बता देता हूं बच्चों कि जब भी आप इसको लिखें तो पहले लाइन ना खींचें, लेकिन लाइन खींचने से आपका एक दायरा, एक लिमिटेशन तय हो जाता है। अगर आप लाइन नहीं खींचेंगे तो आपको बार बार उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी नहीं पड़ेगी। पहले लिख लीजिए फिर बॉक्स के अंदर पैक कर दीजिए, विच इज़ वेरी सिंपल वे। ऑल राइट, पहले लिख लीजिए फिर जितने भी चारों तरफ का आपका वर्ड आया उसको कर दीजिए। तो हमने आपको बताया था अगर स्कूल में है तो पहले आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। तो मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता रहा, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा वो यहाँ पर यक्स 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 यक्स, या हम लिख देते हैं सरदार विद्यावाहिनी हाई सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। जो भी स्कूल का नाम हो आपका, या जो भी इस पते में हो वो आप लिखना है, बिल्कुल एक लाइन में खूबसूरत तरीके से। ओके, अब उसके बाद सेकंड चीज जो आती है, आपको नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना है, एकदम बीचों बीच, इसके जस्ट एक लाइन छोड़ने के बाद नोटिस, एकदम कैपिटल लेटर में आपको नोटिस लिखना है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे और सब समझ पाए। नोटिस एकदम कैपिटल लेटर में, ये फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं हम। उसके बाद अगला जो टर्म्स आता है, आपको डेट लिखनी रहती है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तारीख को वह नोटिस तैयार की जा रही है। ठीक है, डेट का फॉर्मेट मैंने बताया हुआ है लेटर में, एप्लीकेशन में, फिर बता देता हूं कि ब्रिटिश या अमेरिकन, कोई भी अंग्रेजी का इस्तेमाल करके डेट लिखिए, बिल्कुल भी ऐसे डेट नहीं लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखने का हमेशा तरीका अभी बताता हूं। जैसे आज की डेट है क्या, 21, तो 21 सितंबर 2021, चाहे ये फर्स्ट लगाइए चाहे से ना लगाइए, तो 21 सितंबर 2021। बहुत सिंपल सा है, पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेट लिखना है, फिर बीच में सब्जेक्ट की जगह टॉपिक होता है। जैसे सब्जेक्ट लिखते थे तो सब्जेक्ट ना डाल करके आप टॉपिक डालेंगे। हमने आपको बताया है कि अभी स्कूल का टाइमिंग चेंज हो रहा है, चेंजिंग स्कूल टाइमिंग, क्या लिखेंगे, चेंजिंग स्कूल
स्कूल टाइम। आप इसके विषय को और बता देते, थोड़ा सा और विस्तार करता हूँ। विषय में आता है एनुअल डे सेलिब्रेशन, या तो एनुअल डे सेलिब्रेट करना है तो सभी बच्चों को या सभी शिक्षकों को बताना है। टूर कहीं जाना है तो भी टूर के लिए लिखेंगे कि ऑर्गेनाइज अ टूर, ऑर्गेनाइज एनुअल डे। तो ऐसे विषय कभी कभी छोटे स्तर पर भी नोटिस लिखी जाती है। जैसे कोई लड़के, हिमांशु का मान लीजिए कि आई कार्ड खो गया, क्या आई कार्ड खो गया, तो उसे नोटिस बोर्ड में अपना नोटिस लगाना है, तो वो भी स्कूल का नाम, नोटिस, डेट और लिखेगा टू फाइंडिंग आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। और फिर आप जो लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ और मैं कल प्लेग्राउंड में खेल रहा था और मेरी आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे भूल गई। इफ़ समवन हु गेटेड दैट आई कार्ड प्लीज़ रीच मी, या कोई जो पाया हो वो मुझे पहुँचा दे। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, आप लोगों को नोटिस 50 शब्दों में लिखनी है। कितने? जो बीच का मैटर होगा वो 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बस इतना ही। तो स्कूल, नोटिस, डेट और टॉपिक्स। टॉपिक्स के अंदर भी आप अंडरलाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, मतलब अट्रैक्टिंग लगता है। अब देखिए यहां से लिखेंगे सबसे कॉमन लाइन जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल स्टूडेंट एंड टीचर। अगर स्कूल के लिए आप लिख रहे हैं तो आप सीधे ये लाइन लिखेंगे, ये कॉमन सी लाइन। समझ रहे हो बच्चों कितना इजी है? दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स। यह सूचना दी जाती है किसे? बच्चों और शिक्षकों को, है कि नहीं? एकदम सरल लाइन है। क्या कि वी आर गोइंग टू चेंज। अब उसके बाद ट्रांसलेशन जितना अच्छा बना रहे, वी आर गोइंग का मतलब हम जा नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं कोई के लिए, उसका भी फॉर्म आप पकड़ सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू चेंज स्कूल टाइमिंग एट 9 o'clock to 9 o'clock AM to 3 o'clock PM। आप ऐसे भी स्टैंडर्ड लिख सकते हैं जैसे 9:00 AM to 3:00 PM। ओके, ये भी स्टैंडर्ड टाइमिंग आप लिख सकते हैं। AM का मतलब एंटी मेरिडियन और PM का मतलब प्राइम मेरिडियन होता है। 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है, दोपहर के बाद से। तो AM PM लगाना बहुत जरूरी है, नहीं कभी कभी 3 बजे सुबह भी होता है। ओके, तो क्या कह रहा है कि दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वी आर गोइंग टू चेंज स्कूल टाइम एट 9 o'clock AM to 3 o'clock PM। ओके, अब क्यों? ड्यू टू अब क्यों लड़के नहीं आ पा रहे? देखो सितंबर का महीना है बच्चों, और सितंबर के महीने के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, यानी ठंडी बढ़ जाएगी। ड्यू टू विंटर सीजन आर कमिंग, विंटर सीजन, ड्यू टू विंटर सीजन। किसके कारण? विंटर सीजन के कारण। और सर्दियों में आप सबको पता होता है देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉग, प्रॉब्लम ऑफ फॉग। अब फॉग क्या होता है? फॉग होता है जब कोहरा पड़ जाता है। क्या होता है बच्चों? कोहरा पड़ जाता है, धुंध पड़ जाता है, लड़के स्कूल नहीं आ पाते हैं और रास्ते में बहुत दिक्कत होती है और ठंड भी बढ़ जाती है। एंड देखिए अब यही आपको अपने से लिखना है, ड्यू टू विंटर सीजन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉग, चिल्ड्रन कैन नॉट, children will be in trouble in trouble awaking, जागने में भी दिक्कत होती है, king and travel, यात्रा करने में और जागने में बच्चों को
दिक्कत होती है। ठीक है, सुबह वो जग नहीं पाते अच्छे से, सब जग भी नहीं पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं, ट्रैवल नहीं कर पाते, साफ सुथरा नहीं दिखता है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। तो अब फिर से लिखते हैं कि 21 सितंबर को चेंजिंग स्कूल टाइमिंग, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वी आर गोइंग टू चेंज स्कूल टाइम एट 9 o'clock AM to 3 o'clock PM due to winter season. There is a problem of a fog. Children will be in trouble awaking and traveling. Traveling लिख लीजिएगा, यानी चलने और उनमें दिक्कत होती है। और भी जो आपको मसाला लगाना होगा वो आप मसाला लगा सकते हैं ताकि ये 50 शब्द लगभग पूरा हो जाए। उसके बाद मेरा बोर्ड छोटा है बच्चों, आपको मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल, और स्कूल के प्रिंसिपल जो भी होंगे वो अपना साइन कर देंगे। अब इसको आप चुपचाप एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इस प्रकार से आप सिंपल सी नोटिस तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही नोटिस आप किसी भी विषय में लिख सकते हैं, जो भी विषय हो आपका। जैसे एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लिखेंगे दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे फंक्शन या एनुअल डे सेलिब्रेशन। सो I would say that there are students who want to participate that occasion, please register their name with your class teachers या principal to contact with the principal and class teachers। और बहुत सारे टूर के लिए भी हो, लेकिन ये कॉमन सी लाइन होती है, बीच में आपको थोड़ा मसाला जोड़ लेना होता है। और इस प्रकार से आपके नोटिस का फॉर्मेट अच्छा लगता है तो वैसे ही भी नंबर दे देते हैं, और सेंटेंस बनाना आप सीख जाएंगे तो और अच्छे शब्द बना सकते हैं। Thank you for watching. Keep share.